हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आज के नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की नई संगति को प्रभु ने दिया। इस पवित्र दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी जब बोला जाए, प्रभु बोलने वाली मैं नहीं, प्रभु आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, पहला आयत से लेकर 11 आयत हम पढ़ेंगे। और इस जगह में लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखता है और कहता है कि तू कह दे इस पत्थर को कि ये रोटी बन जाए। प्रियो, आज जब हम फास्टिंग करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कई लोगों के साथ कि उन्हें भूख लगता है और शैतान उससे उसी तरह से परखता है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, शैतान उनका परीक्षा लेने को आता है और उनसे कहता है। उसी तरह शैतान आज मनुष्य के जीवन में आता है और इन कमज़ोर कड़ियों को पकड़कर वो परीक्षा लेता है। और कई बार लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं भूख के द्वारा, ताकि वो फास्टिंग ना रखने पाए। उसी तरह आगे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उस शैतान को जवाब देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जब हम फास्टिंग रहते हैं तो आप ये ना सोचें कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप ये ना सोचें कि हम बीमार पड़ जाएंगे। नहीं प्रियो, जब हम फास्टिंग में रहते हैं, हम जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को खाते हैं, क्योंकि जीवन की रोटी वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। जब हम वचन को मनन करते हैं, हमारे जीवन में वचन आता है, तो हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकते हैं। प्रियो, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आज शैतान कई प्रकार के जालों को चलता है और जाल फेंकता है कि विश्वासियों के जीवन में वो कार्य कर सके। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, उसी तरह आज हमारे जीवन में वो कई सवालों को उत्पन्न करता है।
जिस तरह से पहले उसने भूख के द्वारा परीक्षा लिया, उसके बाद जब हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। इस जगह में प्रभु यीशु मसीह से शैतान कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू अपने आप को नीचे गिरा दे। उसी तरह आज शैतान कई विश्वासियों के जीवन में कार्य करता है और कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते कि हमें कौन से कार्यों को करना है और कौन से कार्यों को नहीं करना है। वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लेकिन प्रभु हमें बुद्धि भी दिए हैं। प्रभु हमें उस बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए हमें उस बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को जीना है। किसी के बहकावे पर नहीं आना है। और इस जगह में जब परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उससे यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। प्रियो, कई जगह में हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुद्धि भी परमेश्वर की ओर से दिया गया है और किसी के बातों पर आकर हमें बहकावे पर नहीं आना है। जब हम आगे देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हालेलुया। इस जगह में शैतान वैभव को, संपत्ति को दिखाता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि ये सारी राज्य, ये वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वो शैतान नहीं जानता कि वो किसे ये बातें कहता है। उसी तरह से आज प्रभु के बच्चों के जीवन में ऐसा होता है कि शैतान आता है और कई लोगों को धन संपत्ति दिखाकर बहका देता है, लेकिन ये सारा संसार, सारे संसार के कायनात, ये सब प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये सब हमारे हैं, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना वारिस कहा है और हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। लोग कई बार इस धन संपत्ति को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है और ये संसार, ये दुनिया सारी हमारी है। हालेलुया। और हमें जब प्रभु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ प्रियो, हमें केवल और केवल प्रभु के पास झुकना है, प्रभु को हमें प्रणाम करना है और उसी की उपासना करना है। अगर शैतान आपके जीवन में धन संपत्ति को लेके आता है, धन संपत्ति को दिखाता है, कई बार शैतान इसी तरह का जाल को फेंकता है, भूख से कमज़ोर कर कर, बीमारी देकर, कई बार वैभव दिखाकर
वो आपको कमज़ोर करेगा, वो आत्मिक रीति से कमज़ोर करेगा। कई लोगों को इस तरह से बहकाएगा, ये जाल को दिखाएगा और वो भय की वातावरण को दे देगा। लेकिन नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से उस शैतान के साथ वो बातें किए, उसी तरह से आपको वचन के द्वारा उस शैतान को डांटना है, उस शैतान को अपने जीवन से भगाना है और सर्वप्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को देना है। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उसी तरह से आप जब प्रभु में रहोगे, दृढ़ रहोगे, अटल रहोगे, फास्टिंग में रहोगे, फास्टिंग के समय कई बातें ऐसी शैतान डालेगा कि तुम फास्टिंग नहीं कर सकते हो, तुम कमज़ोर हो, तुम बीमार हो, लेकिन फिर भी आप वचन के द्वारा, वचन को कह के कि मैं रोटी से नहीं, प्रभु के मुख के द्वारा निकला हुआ एक एक वचन से मैं जीवित रह सकता हूँ। जब वो धन संपत्ति को दिखाएगा, वैभव को दिखाएगा, तब आप कहोगे नहीं, मैं अपने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाऊंगा, मैं किसी की उपासना नहीं करूंगा। आप जब वचनों के द्वारा शैतान का सामना करोगे तो वो शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा और उसके बाद आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे। जब आप जय पाओगे, आपके जीवन में स्वर्गदूत आएंगे और आपका डिवाइन हेल्पर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में उस शैतान को जवाब दिए, उसी तरह से प्रियो आप सबको जवाब देना है। किसी भी शैतान के जाल में नहीं फंसना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रबा शंदर बह करी बरो हो बो करी बरह बा करी बरो हो बोरी बारा बारा बा हे के रे हे बेरे 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 बे हो बारी बारा 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 बह करी हम कर बरह बा करी बरो हो बो करी बरह बा करी बरह बा करी बरो हो बोरी बारा बारा बा। आपका धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद करते। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, कोई भी दुष्ट का जाल हमारे जीवन में ना आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु, ये वचन प्रभु है पिता परमेश्वर, सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती, आपकी स्तुति करती, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक लोगों को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, एक एक लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु। जो बीमार अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें छुए और चंगा करे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करती प्रभु, जो कर्जे में है उनका कर्जा मुक्त होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह आने पाए पिता परमेश्वर, आपका प्रकाश चमकने पाए मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करती प्रभु जी पिता परमेश्वर। मेरे खुदा ये जहाँ कहीं भी जाए प्रभु पिता, उनके संग संग आपका स्वर्गदूत जाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, उनके हाथों के हर एक कार्यों को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ, दिन भर इनको संभाले बचाए रखे पिता, और इस दुआ को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।